एक बार की बात है, दो पड़ोसी थे। लॉकडाउन का टाइम था, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। लॉकडाउन की वजह से इंसान घर बैठे बैठे ही बोर हो रहा था और परेशान हो रहा था। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को गुस्से में कुछ ज़्यादा ही अपशब्द बोल दिए। थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपने गुरु को फ़ोन किया और बोला, गुरुजी मैं ज़्यादा बोल गया, आखिरकार पड़ोसी है, उसका भी अपना घर है, मेरा भी अपना घर है और हम एक साथ ही रहना है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे कि हमारा सब कुछ पहले जैसा हो जाए और उसकी नज़रों में मेरी इज़्ज़त पहले जैसी और मेरी नज़रों में उसकी इज़्ज़त पहले जैसी हो जाए। गुरुजी फ़ोन पर थे और मुस्कुराए, बोले अच्छा एक काम करो, तुम्हारे घर में कुछ मोर पंख होंगे, उन मोर पंखों को जाके चौराहे पर रख कर आ जाओ। उसने बोला ठीक है गुरुजी। वो गया, मोर पंख उठाए, चौराहे पर रख दिया, वापस आया, फ़ोन किया, हाँ जी गुरुजी अब बताओ। याद रखिए लॉकडाउन का टाइम था, इसलिए गुरुजी के पास जा नहीं सकते थे। गुरुजी ने बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, सब कुछ मैं पहले जैसा कर दूंगा, तुम बाज़ार वापस जाओ और जिस चौराहे पर तुमने मोर पंख रखे थे वहाँ से मोर पंख उठा लाओ। तो बहुत ज़ोर से वो व्यक्ति गुस्सा होने लगा, कह रहा गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब तक मोर पंख वहाँ रहे होंगे, उड़ गए होंगे, एक भी मोर पंख वहाँ नहीं होगा। और इस बार मुस्कुराने की बारी गुरुजी की थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि जिस तरह से वहाँ एक मोर पंख भी नहीं रहा, वैसे ही शब्द होते हैं। शब्द जब एक बार तीर से निकल जाएं, ज़बान से निकल जाएं, वापस नहीं आते। तो अब जो बिगड़ गया उसे मैं सही नहीं कर सकता। काश हम गुस्से में आने से पहले ये सोच लें और फिर बोलें। काश हम पड़ोसियों से लड़ना बंद कर दें। शब्द शब्द है, शब्द भेद भी है, शब्द चोट भी है, शब्द मलहम भी है, शब्द दवाई भी है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उसे दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं और किसी भी तरह से कोई भी रिश्ता कभी ख़राब होने ना पाए। रिश्तों की कदर आप ज़रूर करें। प्रभु कहते हैं हमेशा एक बात याद रखना, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, तुम्हारा मैं कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, तुम्हें अपने साथ मैं सदैव रखूंगा। ये ईश्वर का कहना है। चलिए नज़र डालते हैं निजी वस्त्रों का क्या करें। आप में से किसने बोला मैम अंडरगारमेंट्स का क्या करें। मैंने सोचा कि वीडियो बहुत अच्छी है और वाकई में ये वीडियो बहुत कारगर है। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा टिल। आप इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय नहीं है, लेकिन कुछ जानकारियाँ हैं जो दादी परदादी हमें दिया करती थी। कम से कम मेरी नानी ने तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत सिखाई थी। आपका मुझे पता नहीं, और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जो आपकी नानी कहती थी तो प्लीज़ यूट्यूब पर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरा टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पेज ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी, आपको दुआओं में रोज़ सुबह 4 बजे उठकर याद करती हूँ। अपने यूट्यूब परिवार के लिए मैं पूरी शिद्दत से दुआएं कर रही हूँ। हम सब सही रहें। आप जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता रानी तो मेरी नस नस में है, लेकिन उससे पहले आप ज़रूर लिखिए आप लोग कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है। अंडरगारमेंट्स, निजी वस्त्र, मतलब एक वो वस्त्र जो हमारे शरीर में सबसे पहले टच करता है, फिर चाहे महिलाएं हों और चाहे पुरुष हों। जो बातें मैं बताने जा रही हूँ ये दोनों ही बातें दोनों पर लागू होती हैं। और याद रखना कि हमारी ज़िंदगी में हमारे गुप्त अंगों का, हमारे निजी वस्त्रों का बहुत कारगर विशेष महत्व है। इस वीडियो को आराम से टिल पूरा देखिएगा और बच्चों को भी इस वीडियो की जानकारी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये वो सब काम करती है जो मैं इस वीडियो में नहीं करने के लिए कह रही हूँ। और आप कहेंगे कि बिल्कुल राखी जी सारी जनरेशन ये काम करती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अपने निजी वस्त्र जो हैं उसे कभी भी एक रंग का ना पहने। जैसे मैंने कई महिलाओं को देखा है कि वो सफ़ेद रंग के ही वस्त्रों को पहनना पसंद करती हैं या पर्टिकुलर रेड कलर के कपड़ों को ही पहनना पसंद करती हैं। तो कई का कहना है कि काले कलर के कपड़े पहनने से कैंसर हो जाता है। ठीक है आपकी बात, लेकिन पर्टिकुलर एक ही कलर का कपड़ा आपके निजी वस्त्रों में अगर होगा तो आपकी मैरिड लाइफ खासकर ख़राब होगी। और अगर आप अनमैरिड हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो आपका मन पढ़ाई की तरफ भ्रमित होगा। अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आपके निजी वस्त्रों का जो रंग है वो सफ़ेद होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर हर रंग होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए अपने निजी वस्त्र कभी किसी और को पहनने के लिए ना दें, जबकि ये जनरेशन ऐसा करती है। मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने निजी वस्त्र आप ही के निजी हों। इसलिए उनका शायद नाम ही अंडरगारमेंट्स है, मतलब निजी है, वो पर्सनल है। यू शुड नॉट शेयर विद एनीवन एंड यू शुड नॉट, मतलब आपको एक्सचेंज किसी से नहीं करने हैं, आपको शेयर किसी से नहीं करना है। अपने वस्त्र, निजी वस्त्र खुद धोने चाहिए। कभी भारतवर्ष में ऐसा होता था कि पापा हो, दादाजी हों, सब अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोकर और खुद ही सुखाया करते थे, लेकिन अब ये घर घर में नहीं हो रहा। क्या आपने अपने इन बच्चों को अपने पर्सनल वस्त्र, मतलब निजी वस्त्र, अंडरगारमेंट्स
सिखाए हैं खुद से धोना? तो आप में से 99% माओं का जवाब होगा कि नहीं। तो ये गलत है। अभी भी मौका है, और मैं बच्चे जो ये इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी हैं, मैं आपसे पर्सनली एक बात कहना चाहूँगी, जब तक संभव हो सके बच्चा 8 साल से उम्र का ऊपर हो तो उसको अपने अंडरगारमेंट्स खुद ही धोने चाहिए। आप बड़े हैं तो आपको तो मुझे ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। आपके अंडरगारमेंट्स में हमेशा धूप ज़रूर लगनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमारी मम्मियाँ जब बचपन में कपड़े सुखाती थी, खासकर मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया था, जब मैं कपड़े धोकर बाथरूम से बाहर आती थी, कि बेटा इसके ऊपर चुन्नी डाल दो, या बेटा इसके ऊपर चद्दर में इसे छुपा के सुखाओ। तो वो पुराने ज़माने के लोग नहीं थे, उसके पीछे मोटिव था। आज समझ में आती हैं वो बातें, लेकिन मैं हमेशा अपने अंडरगारमेंट्स के ऊपर चुन्नी डाल देती हूँ ताकि उसके ऊपर धूप भी ज़रूर लगे। तो आपको सबसे पहले 2 बातें समझनी है कि आपको अपने निजी वस्त्र जो हैं वो खुद धोने हैं। उसके बाद उसे धोने के बाद धूप लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप का लगना आपके हर वस्त्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस उसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा या चद्दर या चुन्नी डालिए, जिससे कि वो ढकी हुई भी रहे, क्योंकि आपके निजी अंग, पुरुष के हों या स्त्री के हों, उसे खुले में सुखाना नहीं चाहिए। आपके निजी वस्त्रों को हमेशा समय समय पर खुशबू में, डिटॉल में, एंटीबायोटिक में डालते रहना चाहिए, और आपके निजी वस्त्रों में से खुशबू आनी चाहिए। आपके निजी वस्त्र कभी भी फटे कटे नहीं होने चाहिए। अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने में जब पापा की बनैन में छोटी सी भी छेद हो जाता था तो दादी उसमें, मेरी दादी तो कम से कम उंगली डालकर उसे पूरा फाड़ देती थी और कहती थी फेंक दो, पर मेरी नानी या दादी उसको सफाई में ले लेती थी, जबकि ये गलत है। ऐसा भी शास्त्रों में निमित्त है कि अगर ऐसा किया जाता है या ऐसा करते हैं हम, तो मैं आपको बता दूं कि इससे जिस व्यक्ति का वो वस्त्र होता है उसका खून जलता है, उसमें कमज़ोरियाँ आती हैं, कई तरह की बीमारियां लगती हैं, क्योंकि आप उससे मैल साफ कर रहे हो, और व्यक्ति का आचरण भी गलत होने लगता है। तो फटे हुए कपड़ों को फेंक दीजिए, लेकिन उसका इस्तेमाल डस्टिंग के कपड़ों में ना करें। वस्त्रों को हमेशा कोशिश करिए कि आप एक व्यवस्थित तरीके से रखें, और अलमारी के अंदर सबसे नीचे वाले खाने में आपके अंग वस्त्र होने चाहिए। जब आप अलमारी खोलें तो आपके अंग वस्त्र दिखने नहीं चाहिए। आपको अपने अंग वस्त्र खरीदने हमेशा अकेले में जाना चाहिए। आपको अपने अंग वस्त्र का साइज़ किसी को नहीं शेयर करना चाहिए। आपको अपने अंग वस्त्र किसी को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जब आपके अंग वस्त्र बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें एक पैकेट में भरकर कहीं पर भी दूर जाकर, अपने घर से दूर जाकर उसे सड़क पर फेंक देना चाहिए, और उसमें ऊपर से थोड़ी सी हल्दी छिड़क देनी चाहिए। ऐसा करने से मैं आपको बता दूं, जब भी कोई आप पर जादू टोना, तंत्र विद्या या वशीकरण करता है तो सबसे पहले वो आपके अंडरगारमेंट्स को ही चोरी करता है, और अंडरगारमेंट्स को ही चोरी कर कर किसी को भी अपने काबू में किया जा सकता है। तो अपने अंग वस्त्रों को अपने घर की डस्टबिन में कभी ना फेंके, उसे एक पैकेट में भरकर घर से कहीं दूर फेंक कर आए। आपको अपने अंग वस्त्रों को कहीं पर भी इतना इकट्ठा नहीं करना चाहिए कि वो आपके ऊपर गिरें। ओवर इकट्ठे किए गए अंग वस्त्र आपकी बीमारी का कारण बन सकते हैं। मतलब मसलन 6 की संख्या में आप उसे रखें कि आपके 6 ऊपर के और 6 नीचे के अंग वस्त्र अलग अलग हों, इससे ज़्यादा ना हो। और अंग वस्त्र किस दुकान से ले रहे हैं, पर्टिकुलर साइज़ क्या है, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो गुप्त हैं, क्योंकि इसे गुप्त वस्त्र कहा जाता है, अंग वस्त्र कहा जाता है। तो कोई कारण रहा होगा ना, इसकी नुमाइश नहीं की जा सकती। लेकिन आजकल तो इन गुप्त वस्त्रों के बारे में मैं आपसे जितना कहूँ शायद उतना कम होगा, कि आजकल बच्चे जो वस्त्र पहनते हैं टीवी पर या सीरीज़ में हम देख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ना मैं पुराने ख्यालों की हूँ। तो ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये कपड़े हैं कि अंग वस्त्र हैं। तो जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो इन बातों को आज भी मानते हैं, जो संस्कृति भारतीय सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इन बातों को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बातें आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। आपकी ज़िंदगी में अचानक से उथल पुथल हो गई है, अचानक से आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, आपको बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो यकीनन मान लीजिए, आप मेरी एक बात आप कर देख लीजिएगा, आपके कभी ना कभी छत से, कहीं ना कहीं से आपके अंग वस्त्र चोरी हुए होंगे, गायब हुए होंगे। उसी के बाद से आपको या तो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या आपकी शादी बन गई है, या आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी और अचानक से ख़राब हो गई है। तो इसके पीछे हमेशा आपके अंडरगारमेंट्स ही होते हैं। अंडरगारमेंट्स की ये स्पेशल वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बातें पुरानी ज़रूर हैं पर 100 पते की हैं। और आज क्या पुराना नहीं हो रहा, आज कोरोना वायरस के चलते हम क्या पुरानी चीज़ें नहीं कर रहे। क्या आज हम घर में समोसे नहीं बना रहे, जलेबियाँ नहीं बना रहे, खाना नहीं खा रहे? क्या आज हम पड़ोसी से एक चम्मच चीनी, एक कटोरी चीनी या दूध मांग कर नहीं ला रहे? क्या इंसानियत वापस नहीं जाग गई? कुदरत ने हमें जहाँ से शुरू किया था वहीं लाकर खड़ा कर दिया और बताया कि जिस संस्कृति और सभ्यता में तुम जी रहे हो उससे बेहतर पुरानी ही थी। तो पुरानी बातों को मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये अंधविश्वास नहीं, ये विश्वास है। जय माता।